तो हाय बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर आज हमको सब टॉपिक देखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इट्स वर्किंग। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं अपनी एक गलती सुधारना चाहूंगा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में फ्लो में बोल दिया था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टीन का बनता है। इट्स नॉट मेड फ्रॉम टीन, इट इज मेड फ्रॉम अ टंगस्टन। ये याद रखना, टंगस्टन याद रखना। तो फिलामेंट वाला पार्ट जो होता है वो किससे बनता है? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन से फिलामेंट वाला पार्ट क्या होता है, बन जाता है। तो आओ फटाफट से हम समझते हैं बल्ब एंड इट्स वर्किंग। बल्ब और उसकी वर्किंग को हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, फोड़ देंगे, कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पर याद करके जाएंगे। ये लगभग मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, हलवा चीज है, एकदम बहुत ही इजी चीज है। तो आओ फटाफट से देखते हैं। देखो, बल्ब की जो फिलामेंट होती है उसके बारे में सबसे पहली चीज हमको बल्ब की वर्किंग देखनी है। तो उसके अंदर की फीचर्स क्या होते हैं वो देखना पड़ेगा। कंसिस्ट ऑफ अ थीन वायर। बल्ब के अंदर एक छोटी पतली सी एक वायर होती है। थीन मतलब पतली सी क्या, एक वायर होती है। ये थीन वायर देख रहे हैं ना आप? तो ये पतली सी एक क्या होती है, बल्ब के फिलामेंट के अंदर थीन वायर पाई जाती है आपकी। ठीक है, ग्लोज ड्यू टू द पैसेज ऑफ करंट। और वो थीन वायर क्या होती है, ग्लो करती है। क्या करती है? ग्लो करती है। क्या करती है? यहाँ पर देखो, ग्लो कर रही है। क्या कर रही है वो थीन वायर? क्या कर रही है? ग्लो कर रही है। थीन वायर, इसके कीवर्ड्स देख लो। थीन वायर, थीन वायर, देन ग्लो। ये इसकी जान है, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स की जान है। मतलब थीन वायर, ग्लो ड्यू टू पैसेज, ये पैसेज ऑफ करंट। ये क्या है? ये 3 पॉइंट क्या है, इसकी एक जान है। इस क्वेश्चन के आंसर की क्या है, जान है। तो बल्ब जो होता है उसके अंदर एक थीन पतली सी वायर होती है। क्या होती है? पतली सी वायर होती है जो कि ग्लो करती है। और किसके कारण ग्लो करती है? करंट के कंटिन्यूसली पैसेज से वो क्या करती है, ग्लो होती है। क्या होती है? ग्लो होती है। जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा फिलामेंट कहते हैं, जो टंगस्टन से बनता है। ठीक है, टीन से नहीं बनता, टंगस्टन से बनता है। तो फिलामेंट होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, यहां पर आपने देख लिया थीन वायर होती है जो कि ग्लो करती है। पैसेज ऑफ करंट, करंट के पैसे से क्या कर रही है, रेगुलर ग्लो कर रही है। और उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, फिलामेंट कह रहे हैं। जो हमारा ये वाला रीजन होता है, ये थीन वायर कैसी है, थीन वायर होती है। ठीक है, पतली सी वायर होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड क्लोज पाथ फॉर करंट फ्लो। अब इसके अंदर कौन सा सर्किट होता है, क्लोज सर्किट होता है। कौन सा होता है? क्लोज सर्किट। मतलब कहीं पे भी ब्रेकडाउन नहीं, सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, जिसके कारण कंटिन्यूसली करंट का पैसेज मिल रहा है। करंट का पैसेज मिलेगा तो करंट कंटिन्यूसली मिलेगा तो क्या करेगी, ग्लो करेगी। ठीक है, तो कौन सा सर्किट का यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए कौन सा सर्किट चाहिएगा हमको, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट होगा तो ही बल्ब जलेगा, अगर ओपन सर्किट होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ये याद रखना, क्लोज सर्किट से बल्ब जलता है। ठीक है, पाथ फॉर करंट फ्लो। टर्मिनल्स ऑफ बल्ब कनेक्टेड बाय वायर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब बल्ब के भी टर्मिनल्स होते हैं, नीचे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं उसके टर्मिनल से, मतलब बल्ब के जो टर्मिनल्स होते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनल्स जो होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, दो वायरों से कनेक्ट किए जाते हैं। और वो दो वायर किससे कनेक्ट किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किए जाएंगे। उन दोनों वायर को किससे जोड़ा जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ा जाएगा। और इलेक्ट्रिक सेल से जोड़कर क्या, एक क्लोज पाथ बनाया जाएगा, क्लोज सर्किट बनाया जाएगा, जिसके कारण हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो ग्लो कर देगा। क्या कर देगा, ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। जिसको कहते हैं ग्लो करता है बल्ब, है ना, तो बल्ब जलेगा। ठीक है, देन समटाइम्स बल्ब डज नॉट ग्लो बिकॉज फिलामेंट आर फ्यूज्ड। कुछ समय क्या होता है, देखो बल्ब किस कंडीशन में नहीं ग्लो करेगा, तो ओपन सर्किट में नहीं करेगा, क्लोज सर्किट में लेकिन मतलब ग्लो करना ही है। लेकिन क्लोज सर्किट के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो आपको समझ जाना है कि बल्ब में क्या है, दिक्कत है, कोई गड़बड़ आ गई है। मतलब उसका मतलब फिलामेंट क्या हो चुका है, फ्यूज हो चुका है। क्या हो चुका है, उड़ गया, फ्यूज खत्म हो गया। या तो उसका फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फ्यूज का मतलब टूट चुका है या फिर ब्रेक हो गया है, तो फिलामेंट टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना, बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। देन फिलामेंट किस कंडीशन में टूट सकता है, ओवर हीटिंग, ज्यादा हीट कर जाए या ज्यादा करंट मिल जाए तो क्या हो जाता है, बल्ब उड़ जाता है। किसी को उसकी क्षमता से ज्यादा हम काम करा देते तो वो क्या करता है, थक जाता है, खत्म हो जाता है ना। वैसे ये बल्ब की क्षमता है 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट का आपका बल्ब है मान लो, और उसको हम 50 वोल्ट की एनर्जी एक साथ से दे देंगे तो क्या, फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा ना, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ओवर हीटिंग, जब बल्ब ज्यादा हीट कर जाता है तब भी क्या होता है, बल्ब फूट जाता है। आपने चीज देखी होगी, मतलब
जैसे ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, ज्यादा टाइम तक वो गर्म रह रहा है, तो उसकी फ्यूज होने की भी क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है ओवर हीटिंग के कारण क्या होता है, बल्ब फ्यूज होता है, बल्ब की फिलामेंट फ्यूज हो जाती है। कभी कभार आपने ट्राई भी किया होगा, ये इससे हट के कंसेप्ट है कि जब आप बल्ब जलाते हो, गर्म होता है बल्ब, उस पर पानी के छींटे मार देना, बल्ब ब्लास्ट हो जाता है ना। बल्ब को कभी आपने टच करके देखा है, जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो थोड़े टाइम बाद, 15 से 20 मिनट बाद उस बल्ब को टच करना, बल्ब क्या होता है, हीट, ओवर हीट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो फिलामेंट होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती है। देखो मैंने हमेशा बताया था, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन चेंज करता है, सेल चेंज करता है, सबसे चीज पहली बात तो। अब जो सेल हो रही है, मतलब इसकी फिलामेंट को क्या कर रही है, हीट कर रही है, क्या कर रही है, हीट कर रही है, जिसके कारण हीट के कारण वो क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, जल रहा है। और जलने के साथ वो क्या कर रहा है, शाइन पैदा कर रहा है, एक ऐसी शाइनिंग दे रहा है जिसको हम, बल्ब को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर भी देखते हैं। ये हट के कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ पर फटाफट से इन सारी चीजों का क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो बल्ब में एक थीन पतली सी वायर होती है जो कि ग्लो करती है, पैसेज ऑफ करंट से ग्लो करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बल्ब के अंदर कौन सा होता है, क्लोज पाथ होता है, कैसा होता है, क्लोज सर्किट होता है। ठीक है, फॉर करंट फ्लो करना कराने के लिए हमको क्लोज सर्किट हमेशा चाहिए, करंट फ्लो इन अ क्लोज सर्किट। ठीक है, देन बल्ब के जो टर्मिनल होते हैं उसको दो वायर से कनेक्ट किए जाते हैं, और वो दो वायर किससे कनेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सेल से क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। कभी कभार हमारा जो बल्ब होता है वो क्लोज सर्किट में रहने के बाद भी नहीं जलता है, उसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे बल्ब की फिलामेंट में दिक्कत है, फिलामेंट फ्यूज उड़ चुकी है, खत्म हो गई है, ब्रेक हो गई, टूट गई है। और फिलामेंट टूटती है किस कंडीशन में, ओवर हीटिंग, जब बल्ब ओवर हीट कर जाता है तब फिलामेंट हमारी टूट जाती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।